नारद जी का तप देखकर देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने जय जयकार किया है। इंद्र को चिंता हुई। इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को कहा कि नारद जी के समाधि में भंग करें। एक कथा रामचरितमानस में बहुत सुंदर है, इनमें भी थोड़ी संक्षेप कही है कथा। और कामदेव पराजित हुए। उनको याद है कि इस भूमि पर बैठकर भगवान शिव जी ने तपस्या की थी, इसीलिए स्थान को वचन दिया है कि यहां कोई बैठकर तपस्या करेंगे उन पर काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कभी कभी भूमि का बहुत प्रभाव रहता है, स्थान का बहुत प्रभाव रहता है। हम सबको अनुभव है कि किसी के घर हम मेहमान बनकर जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी अंदर से सुकून लगता है। पर तो कभी कहीं पर जगह पर गए तो मन ही ऐसा कहता है कि जल्दी यहां से जल्दी चले जाएंगे। रात में सोए तो भी नींद नहीं आती, पूरी रात करवट बदलते बदलते पूर्ण हो जाती है। एक घर के लोग भी तुरंत मेहमान को पूछते हैं कि रात में नींद आ गई थी। उनको पता है कि हमारे घर में किसी को नींद नहीं आती, क्योंकि स्थान की बहुत महिमा रहती है। नारद जी जिस स्थान पर बैठे, इस स्थान पर भगवान स्वयं शिव जी ने तपस्या की थी। नारद जी के मन में ऐसा हुआ कि मेरे तप का प्रभाव है। कभी किसी का तप का प्रभाव नहीं होता, स्थान का बहुत प्रभाव रहता है। और देवताओं ने नारद जी की और महिमा गाई। अब तो भगवान महादेव ने एक ने काम पर विजय प्राप्त किया था, और नारद जी आप भी। चारों दिशाओं में से नारद जी की प्रशंसा होने लगी। नारद जी तपस्या में से उठे और प्रशंसा सुनकर हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हुआ। हमारी कोई निंदा करे, हमारे लिए भला बुरा कोई बोले तो हमारे लिए बहुत खतरा नहीं है, लेकिन जब समाज में प्रशंसा होने लगे तब हर मनुष्य को सतर्क रहना चाहिए। कभी कभी हमारी प्रशंसा हमारे लिए अभिमान का कारण भी बनता है। दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है जो आई एम समथिंग अपने को श्रेष्ठ मानता है, ये बहुत नादान है। दुनिया में बहुत लोग श्रेष्ठ हैं, हम सोच रहे हैं उनसे भी बहुत आगे हैं। नारद के मन में ऐसा हुआ, कह रहे चारों दिशा में ऋषि मुनि देवता सब मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। और बहुत लोग कहने लगे देवता ऋषि कि आप तो शिव तुल्य हैं। और कथा से हम सब परिचित है, इसलिए इस कथा का बहुत विस्तार नहीं करेंगे। नारद जी भगवान महादेव के पास पहुंचे, शिव जी के सन्मुख जाकर अपनी स्वयं की प्रशंसा करने लगे। महादेव ने सब कुछ सुन लिया और नारद जी ने अपना प्रवचन बंद किया। तब भगवान महादेव बोले। ये श्लोक महादेव जी ने गाया। नारद जी को कहा, हे तात, हे तात नारद प्राज्ञ। कितना सुंदर सम्मान स्वयं शिव जी ने नारद जी को दिया है। हे तात, हे नारद, आप तो महान आत्मज्ञानी हैं, और अधिक तो मैं क्या कहूं आपको, आप तो बहुत धन्य हैं। इतना बड़ा तप किया, इतनी बड़ी साधना की, सभी दिशाओं में आपका जय जयकार हो रहा है। प्रसन्नता की बात है, ये बहुत खुशी की बात है। भगवान महादेव ने नारद जी को कहा, हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्तवं शृणु मद वचन। नारद जी मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिए जरा। वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेर्गृहे विशेषतः। नारद जी बात को खास याद रखिए,
आप जो मेरे सामने प्रवचन कर रहे हैं, मेरे सामने जो आप आपके स्वयं की प्रशंसा कर रहे हैं, ये किसी के आगे नहीं कहना चाहिए, लेकिन गलती से भी श्री हरि के आगे तो कभी बोलना नहीं चाहिए। और आपको हरि को मिलने का कभी अवसर मिले और स्वयं श्री हरि विष्णु जी आपके बारे में कुछ बात बोलने लगे, तो आपको भी जल्दी जल्दी बात को बदलना है अथवा स्थान छोड़कर वहां से चले जाना है। नारद जी, जीवन में बहुत सारी बातें हैं, ये गोप्य रखनी चाहिए, सबको कहने के लिए नहीं है। बहुत सारी जीवन में जो वस्तु मिली उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हमारे लोगों का एक स्वभाव रहता है, हमारा प्रदर्शन ज्यादा रहता है। भगवान महादेव ने नारद जी को बहुत सारी बातें समझाने का प्रयास किया। हे नारद, गोप्यम गोप्यम सर्वथा है। आपके जीवन की जो महत्व की बातें हैं उसको गोप्य रखना चाहिए। नारद जी, अब आप मौन बन जाए, दूसरों के आगे आपको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका प्रभाव बोलेंगे, आपकी तपस्या बोलती रहेगी। जिनका तप परिपक्व हुआ है उसको ज्यादा से ज्यादा मौन रहना चाहिए, और जिनकी उम्र हो गई उनको भी मौन रहना चाहिए। उम्र बड़ी हो गई तो बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, शब्दों का वजन नहीं रहता। और जिनकी तपस्या परिपक्व हो गई है वो बोले सो तो होने लगता है, परंतु उसके मन में जो सोच है वो भी साकार होने लगती है। इसलिए हमने देखा है जो तपस्वी पुरुष हैं वो ज्यादातर मौन रहते हैं, ये बोलते नहीं। और बहुत कम बोलना ये सबसे बड़ा सद्गुण भी है। लंबी लंबी बातें कम शब्दों में सुना देना और सबसे बड़ी कला है। लोग बहुत बोलते, छोटी बात इतने शब्दों में करते हैं। नहीं नहीं, सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है जो बात 10 शब्दों में पूरी हो जाती है वो 5 शब्दों में करनी चाहिए। कम शब्दों में दूसरों को समझाना ये बोलने की श्रेष्ठ कला होती है। लंबा लंबा प्रवचन करने से, जोर जोर से चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। भगवान महादेव ने नारद जी को कहा कि नारद जी, अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने आपका जय जयकार किया है, आपने बहुत बड़ा तप किया है। बार बार भगवान महादेव ने नारद जी को कहा कि आपको दूसरे के आगे ये बात नहीं कहनी, और भगवान श्री हरि विष्णु के आगे तो कभी नहीं। और इस कथा से परिचित हैं नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु जी ने नारद जी को देखा और स्वयं नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु जी के आगे, महादेव ने मना किया था तो भी अपने स्वयं की प्रशंसा करने लगे। भगवान विष्णु जी मौन होकर नारद जी की स्वयं की प्रशंसा सुन रहे हैं। नारद जी ने अपना प्रवचन बंद किया, तब भगवान श्री हरि ने कहा, भगवान विष्णु बोले, धन्यस्त्वम मुनि शार्दुल। नारद जी आप बहुत महान हैं, आप जैसे तपस्वियों का दर्शन करने से तीर्थजन्य फल मिलता है। कृतम आगमन्ते तात, हे तात, श्लोक विष्णु जी ने गाया है। कृत आगमन्ते तात किमर्थमिह चागतः धन्यस्त्वं मुनिशार्दुल तीर्थोऽहं तवागमः। नारद जी आप जैसे तपस्वियों को तीर्थों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो जहां जहां रहते वहां सभी तीर्थ आते हैं। भगवान विष्णु ने उदारता के साथ
नारद जी की बहुत बड़ी प्रशंसा की, क्योंकि विष्णु समझ गए कि नारद के हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हुआ है। और अभिमानी व्यक्ति को प्रशंसा बहुत प्रिय लगती है, उसकी प्रशंसा करते रहो, बस वही बात चलती रहे, ऐसा उसका निजी स्वभाव रहता है। और प्रशंसा सुनने से अहंकार की वृद्धि होती है। और भगवान व्यास जी ने कहा, विष्णु वाक्यम मिति श्रुत्वा नारदो गर्वितो मुने। भगवान विष्णु जी के मधुर मधुर वाक्य को सुनकर नारद जी के मन में जो अभिमान का बीज अंकुरित हुआ था, नारदो गर्वितो मुने, और भी नारद के गर्भ में बुद्धि होने लगी। इसलिए हम सब हमारे जीवन में सावधान रहेंगे, अपनी स्वयं की प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मनुष्य का एक स्वभाव रहता है, अपनी स्वयं की प्रशंसा करता रहता है। बोलो कम, सुनो ज्यादा, ये जीवन की श्रेष्ठ कला है। लेकिन हर मनुष्य का एक स्वभाव रहता है, हम ज्यादा सुने, ज्यादा बोले, ज्यादा बोले, ज्यादा बोले। बहुत बोलने से कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत सुनने से बहुत कुछ मिलता है। भगवान विष्णु जी को प्रणाम करके नारद जी तो यात्रा के लिए निकल गए। लेकिन यहां नारद जी का अभिमान देखकर भगवान विष्णु जी महादेव को याद करने लगे। धन्य है महादेव जी आपकी माया, आपकी माया से हमारी रक्षा करो भगवान। कितने बड़े तपस्वी है नारद, ऋषि मुनियों की सभा में जिनका मान सम्मान, देवताओं की सभा में जिनका मान सम्मान। महादेव जी आप भी जिनको तात कह के सम्मानित करते हैं, मैं भी जिनको तात कहकर मूर्धन्य प्रातःकाल याद करने जैसा व्यक्तित्व, ऐसा श्रेष्ठ नारद आपकी माया से मोहित होकर अभिमान का भार लेकर नारद जी यात्रा कर रहे हैं। और मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा ये भार, वजन अभिमान का ही है। भगवान विष्णु जी महादेव को याद करने लगे। महादेव जी जो कुछ करता हरता सब कुछ भगवान आप हैं, आपकी माया से हमारी भगवान रक्षा करना। दूसरों की गलती देखकर अपनी गलती को सुधार लेना, उसको कहते बुद्धिमता। और कोई कहता है कि मैंने अपने जीवन में कोई भूल करी ही नहीं, तो समझ लेना चाहे उनने कुछ काम भी नहीं किया होगा। जो काम करते उसकी कोई न कोई भूल, कहीं न कहीं गलती तो हो ही जाती है। और जीवन में कुछ गलती हो गई, भूल गए, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सुधार लेंगे, फिर से नहीं करेंगे। बड़े बड़े लोग भी गलती करते हैं, तो हो गए तो हो गए, तो इसमें क्या बड़ी बात है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इस गलती को दूसरी बार दोहराना नहीं। भगवान विष्णु ने अपनी आंख बंद करके महादेव को याद किया है, हे शिव जी हमारे आप रक्षा, क्योंकि विष्णु भगवान महादेव के परम भक्त हैं। अगणित शिव भक्तों में अग्रगण्य कोई महादेव का भक्त है तो भगवान विष्णु जी हैं, भगवान श्री हरि हैं। ये शब्द भगवान विष्णु जी के हैं, जो स्वयं हरि ने गाए हैं। देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर धन्यस्त्वं शिव धन्या ते माया सर्व
माया सर्व विमोहित। आपकी माया सबको मोहित कर सकती है। भगवान श्री हरि ने कहा है, जो आपका परम भक्त है, आपको जो समर्पित है, उनको आपकी माया स्पर्श नहीं कर सकती। दुनिया में किसी को नहीं छोड़ती। भगवान आप हमारी रक्षा करो। प्रयाग तीर्थ में कथा सुनने वाले सभी ऋषियों ने कहा, सूत पुराण जी कितने रहस्य भरी हुई बात है। नारद जी इतने बड़े तपस्वी, नारदो मुनि सतमः, इतना श्रेष्ठ नारद जी, और नारद जी अभिमान कर रहे हैं। और आगे सुनाओ, सूत पुराण ने कहा कि नारद जी यात्रा कर रहे थे, मार्ग में सुंदर एक माया निर्मित नगर को देखा। नगर में प्रवेश किया। शिलनिधि राजा राज्य करता था। उसकी पुत्री का नाम विश्वमोहिनी था। नारद जी का बड़ा स्वागत हुआ। और विश्वमोहिनी के लिए शिलनिधि ने कहा कि नारद जी जरा देख लीजिए, उसके पति के बारे में कुछ बताइए। नारद जी ने देखा तो जो जो भगवान श्री हरि विष्णु में दिखाई देता है, सब कुछ इस विश्वमोहिनी में दिखा दिया। अरे विश्वमोहिनी पूरे विश्व को मोहित कर सकती है, सिर्फ उनके पिता को मोहित नहीं कर सकते, जो शिलनिधि है। इसलिए भगवान की माया सबको मोहित कर सकती है। जो शीलवान है उनको मोहित नहीं कर सकते। विश्वमोहिनी के पिता है। इसलिए साधु को प्रणाम करने की जरूर है, लेकिन साधु से ज्यादा जो शीलवान साधु हैं उनको प्रणाम करें। गणवेश को नहीं, गुणवेश को प्रणाम करें। और हमारा स्वभाव के ज्यादातर हम गुणवेश को कम देखते, गणवेश को ज्यादा देखते हैं, ठाट माट को देखते हैं। नहीं, गणवेश की प्रधानता नहीं होती, गुणवेश की प्रधानता है। और साधु कोई जाति, कोई ज्ञाति, कोई वर्ण नहीं है। साधु एक स्वभाव होता है, साधु एक निजता होती है, और साधु एक जीवन होता है। ऐसा कभी नहीं मानना कि साधु कोई समाज है। नहीं, साधु को गणवेश है। अरे कोई भी वेश में एक स्वभाव होता है साधु, तो निरंतर साधना में रत रहता है, दूसरों के हित के कल्याण के लिए कुछ न कुछ चिंतन करता रहता है, उसको साधु कहा है। साधु की एक व्याख्या होती है। ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि ऐसा सुंदर गणवेश है तो वही तपस्वी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और तपस्वी कभी मार्केट में होता ही नहीं। उसको सबके साथ, सबके बीच रहने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। उसको सोशल मीडिया में चमकने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया में तो हमारे जैसे लोग होते हैं। तपस्वी साधु कोई सोशल मीडिया में नहीं होते। वो कोई मार्केट में घूमते फिरते आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारे लोग इतने भले भोले लोग हैं, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। नारद जी ने मन में सोचा, कह रहे इतनी सुंदर कन्या मुझे मिले, उनके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि भगवान की माया से जो मोहित है, उसकी निर्णायक शक्ति जड़ मुंह में से संपूर्ण शांत हो जाती है। नारद जैसे तपस्वी भगवान की माया से मोहित हो सकता है, तो हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं। सीधी बात है, हम तो पल पल में मोहित हो जाते हैं। किसी का वैभव देखा, तुरंत मोह अंकुरित होता है। कुछ देखा, कुछ पाया, तुरंत व्यक्ति मोहित होने लगता है। भगवान महादेव की माया का नाम है शांभवी माया, जो हम देख नहीं पाते, लेकिन बड़ी विचित्र है। एक भगवान महादेव की परंपरा में एक विद्या का नाम है शांभवी विद्या।
जो भगवान महादेव ने उपमन्यु ऋषि को प्रदान की थी। दृष्टि मात्र से दूसरों को विद्या दे सकते थे। कुछ पाठशाला में रहकर पढ़ना नहीं पड़ता। दृष्टि मात्र जो सद्गुरु विद्या प्रदान करते हैं, सब कुछ दे देते हैं, उसको कहते हैं शांभवी विद्या। लेकिन कलयुग में यह संभव नहीं है। कलयुग में कोई कहे कि मैं शांभवी विद्या जानता हूं, दृष्टि मात्र से कुछ भी नहीं होता। कलयुग में सब लोग कुछ न कुछ बातों से भ्रमित हैं। इसीलिए इस वर्तमान युग में ऐसा भरोसा रखना संभव ही नहीं है, सर्वथा कभी नहीं। और नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु के पास पधारे और भगवान विष्णु को कहा कि आप रूप दीजिए मुझे, और विष्णु ने दे दिया रूप। लेकिन निजता, मौलिकता अलग बात होती है। दूसरों का रूप ले सकते हैं, लेकिन स्वरूप कभी दूसरों का नहीं हो सकता। वो तो निजता, वो तो मौलिकता होती है। आप दूसरों जैसा कर सकते हैं, लेकिन दूसरों जैसा दिखाई देता है, लेकिन स्वभाव आपका ही रहेगा। इनमें कुछ बदलाव कभी नहीं होगा। सब कुछ बदल सकता है, लेकिन स्वभाव बदलना ये बहुत मुश्किल है। और विष्णु भगवान का रूप लेकर ये नारद जी मायनेज में नजर, सबको तैयारी था। स्वयंवर, कन्या को प्रधानता दी जाती थी, कन्या स्वयंवर को पसंद करें, स्वयंवर। अब युग बदल चुका है, अब वर कन्या को देखता है, पहले कन्या वर को देखती थी। ऐसा एक समय था। और नारद जी वहां बैठ गए और उसके पास भगवान महादेव के गण थे, वो भी वहां बैठे थे। विष्णु मोहिनी पुष्पमाला लेकर आई, विष्णु जी को अर्पण की। बहुत सारी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। नारद जी की मुखाकृति पर नाराजगी दिखाई दी। तब महादेव के गणों ने कहा कि नारद जी, आप तो संत है, आप तो साधु है, हम तो आपको क्या कह सकते हैं। नारद मुने त्वमेव। महादेव के गणों ने कहा, हे नारद, तात निकल गया, सम्मान खत्म। जब नारद जी महादेव के पास गए थे, महादेव ने कहा, हे तात, हे नारद, हे प्राज्ञ। भगवान विष्णु के पास नारद जी गए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे तात, लेकिन यहां शिवगणों ने क्या कहा, हे नारद। हे नारद मुने त्वं हे। सिर्फ नारद रह गया, मुनि भी निकल गया, तात भी निकल गया, सम्मान भी निकल गया। आप वृथा मत कर रहे हैं, आपको अभिमान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वृथा मदन मोहिता तल्लेपं स्वमुखं पश्यन् वानरस्य गरिताम्। आपका मुख जरा देखिए, आपका मुख बांदर जैसा है। और इसी समय नारद के मन में से क्रोध प्रकट हुआ। नारद ने शिव गुणों को कह दिया कि आप दोनों असुर बनेंगे, राक्षस बनेंगे। क्रोध करते हुए नारद जी भगवान विष्णु के पास पधारे और विष्णु जी को बहुत सारी बातें सुना। लेकिन ये वक्ता को विष्णु भगवान के लिए ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अंत में नारद जी ने कह दिया कि श्री हरि, नारद युग में जैसा मैं पीड़ित हुआ, आप भी नारायण में से नर रूप धारण करके नारी योग का अनुभव कर सकेंगे। बहुत सारी बातें बोलकर नारद जी शांत हो गए और शांत होने के बाद तुरंत महादेव जी के शब्द के थॉट आने लगे। महादेव ने कहा था कि नारद जी, किसी के सामने आपको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको मौन रहना है। अपने प्रति ग्लानि का अनुभव करने लगे। अरे मैं महादेव की बात मैंने नहीं मानी
और मैं सबके सामने मेरी स्वयं की प्रशंसा गाता रहा। और भगवान श्री हरि विष्णु के आगे तो मुझे बोलने के लिए सख्त मेरा मना किया था महादेव जी ने। और मैं स्वयं निरंतर नारायण नारायण करने वाला, नारायण का अनादर में करने लगा। मुझसे सब कुछ कैसे हो गया? नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान श्री हरि, मैंने महादेव की बात नहीं मानी। शिव जी ने बहुत कुछ मुझे समझाया था और मैंने एक भी बात नहीं स्वीकारी और मैंने आपका अनादर किया। मेरे प्रति मुझे कुछ हो रहा है। और कभी कभी जीवन में ऐसा होता है, अपने जीवन के प्रति कभी ऐसा नफरत का भाव होने लगता है कि ये सब कुछ मुझसे हो गया, कैसे हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए। नारद जी मौन होकर भगवान विष्णु जी को प्रणाम करने लगे। मैंने बहुत गलती कर दी है। और इसी समय भगवान महादेव के दोनों गण पहुंच गए कि नारद जी शांत हो गए। शिवगणों नारद जी को कहने लगे, नारद जी, हम तो महादेव के गण हैं और आपने कह दिया हम दोनों असुर बनेंगे, हम दोनों राक्षस बनेंगे। आपके श्राप को मिथ्या करिए। हम तो शिव जी के चरणों में रहने वाले दोनों, और आपने हमारे लिए ऐसा बोल दिया। नारद जी ने कहा कि महादेव के गणों, मैंने जो कहा वो तो सत्य होगा, लेकिन सुनो, आप राक्षस बनोगे लेकिन इतने प्रतापी आप जैसा कोई नहीं। दुनिया के सभी दुर्गुण आप में रह गए, लेकिन आप में एक सद्गुण रहेगा, आप महादेव के गण हैं, इसलिए आपके हृदय में महादेव की भक्ति निरंतर रहेगी। आप कभी शिव भक्ति से वंचित नहीं रहोगे। और जीवन का सबसे बड़ा दुख यही बात का होना चाहिए, महादेव की भक्ति से वंचित रह गए। हमने महादेव की भक्ति नहीं की, हमने शिव जी को याद नहीं किया। नारद जी ने कहा, आपके हृदय में महादेव की भक्ति भरपूर रहेगी और आपका नाम रावण और कुंभकर्ण रहेगा। भगवान स्वयं श्री हरि नारायण में से नर बनेंगे और सुंदर लीला करेंगे, जिनका नाम भगवान श्री प्रभु राम रहेगा। और राम के द्वारा आपका दोनों का कल्याण होगा, मृत्यु नहीं। कल्याण शब्द दिया है कि आपको दोनों का कल्याण होगा। भगवान विष्णु के द्वारा जिनका अंत हो रहा है, उनके लिए कोई मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं होता, उनके लिए कल्याण शब्द का प्रयोग हुआ है। आप दोनों का कल्याण होगा। अब नारद जी ने भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी को कहा, भगवान मुझे कुछ मार्गदर्शन करें। मेरे हृदय में उद्वेग होने लगा, मेरे हृदय में संताप होने लगा। संताप में से मैं कैसे मुक्त हो सकूं भगवान? तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि नारद, अभिमान ने प्रवेश किया और सभी दुर्गुणों ने प्रवेश किया। नारद जी, आपको पता है क्रोध अज्ञान से उत्पन्न होता है और अभिमान से क्रोध की वृद्धि होती है। और आपको यह भी पता है क्रोधी व्यक्ति को चांडाल कहा जाता है। नारद जी, आपने क्रोध किया। क्रोध को कटु वाक्यों के साथ घनिष्ठ संबंध रहता है। अत्यंत क्रोधी व्यक्ति आंख होते हुए भी उसको अंध मानना चाहिए। भगवान स्वयं महादेव जी ने क्रोध पर बहुत सारा प्रवचन दिया है। क्रोध विवेक को जड़मूल में से सर्वनाश कर देता है। क्रोध और विवेक दोनों कभी साथ में नहीं रहते। कोई क्रोध कर रहा है, उसको स्पर्श करने से पवित्राकरण करना पड़ता है। कोई और व्यक्ति को स्पर्श कर लिया, आप जरूर पवित्राकरण करें, लेकिन जो
क्रोध कर रहा उसको स्पर्श करने से तो पवित्रकरण करना पड़ता है। हमारे 1000 शत्रु हमारा कभी अहित नहीं कर सकते, परंतु हमारा क्रोध तत्क्षण हमारा अहित कर सकते हैं। जब क्रोध व्यक्त करता है तब आंख कान उसका बंद हो जाता है, उसका मुंह खुल जाता है, क्योंकि क्रोध को कटु आंखों के साथ घनिष्ठ संबंध रहते हैं। क्रोध का तूफान विवेक को जड़ मूल में से सर्वनाश करता है। इसलिए क्रोध को जीतने के लिए 2 उपाय, एक तो क्रोध आने पर मौन रहें, लेकिन क्रोध में मौन रहना हिमालय पहाड़ हाथ में उठा लेना इतना कठिन है। क्रोध आने से अपना मुख खुल जाता है। क्रोध करने से हमारी स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, निर्णायक शक्ति संपूर्ण नाश हो जाती है। अभी सुंदर सभी भाषा में मिलती है क्रोध। क्रोध के सुंदर एक बुक्स हैं, सभी भाषा में मिलते हैं। इसमें बहुत सारे क्रोध के बारे में कहा है। जब क्रोध व्यक्ति करता है तब जो लहू है धीरे धीरे पानी बनने लगता है, उसकी याद शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने जाने है, और तो 72 घंटों तक उसके करोड़रज्जु में कंपन रहता है। क्रोधी व्यक्ति जल्दी विवृद्ध हो जाता है। इसलिए कथा श्रवण करने के बाद पुण्य तो मिलता है, लेकिन कथा श्रवण करने के बाद हम छोटी छोटी बातों में क्रोध नहीं करेंगे। यही निर्णय हमारे जीवन में बहुत बड़ी सफलता दे सकता है। शांत रहना वो शिव जी का निजी स्वभाव है। महादेव जी क्रोधावतार नहीं है, महादेव जी करुणावतार है। बहुत लोग कहते हैं कि महादेव के भक्तों को क्रोध आना चाहिए, नहीं, गलत बात, झूठी बात है। महादेव के भक्तों को कभी क्रोधी कैसे मान सकते हैं आप? शिव भक्तों का श्रेष्ठ लक्षण है शांत रहना। महादेव के भक्तों का बहुत सारे लक्षणों का वर्णन किया है। आप शिव भक्तों को कैसे पहचाने? वो शांत रहने वाला होगा, वो परोपकारी होगा, वो करुणा का अवतार होगा, दूसरों का हित और कल्याण करने वाला होगा। ऐसा कभी नहीं मानना भाल में भस्म का त्रिपुंड कर लिया, बहुत सारी रुद्राक्ष पहन ले, नहीं नहीं, ये तो सहायक है हमारे जीवन में, लेकिन हमारा स्वभाव वही महादेव की भक्ति का लक्षण है। अब नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान श्री हरि, आप मुझे कहो अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे हृदय में संताप हो रहा है। तब भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, दूसरों को श्राप देने से जीवन का पुण्य क्षय हो जाता है। हमारा पुण्य क्षय होने से कारण संताप मिलता है। इसीलिए नारद जी आज से दृढ़ संकल्प करें, दूसरों को कभी हम श्राप नहीं देंगे। जिनको आप शराब दे रहे हैं उनका तो अहित होगा ही, लेकिन उससे ज्यादा जो शराब दे रहा है उनका ज्यादा अहित होता है। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने शराब दिया, लेकिन शराब देने के बाद ये ऋषि मुनि समाज में नहीं रहते। ऋषि मुनि हिमालय पहाड़ों के कंधर में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अभी मैंने शराब दिया है तो जितना मेरे पास पुण्य था ये सब कुछ मैंने शराब के द्वारा उसका नाश कर दिया है। इसलिए दूसरा पुण्य अर्जित करने के लिए वो तपस्या में लीन हो जाते हैं। और बहुत लोग दुनिया में हमने देखे बात बात में दूसरों को श्राप देते रहते हैं, तो कभी सुखी नहीं होते। आजू बाजू रहने वाले पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। कभी ऐसा भी बोलना नहीं चाहिए कि भगवान उसका लेखा ले। नहीं नहीं नहीं, नहीं, क्यों ले? बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरों को श्राप देने से दूसरों का अहित जो हो रहा है उससे तो 10 गुना जो शराब दे रहा है उनका हित होता है।
भगवान श्री हरि ने नारद जी को कहा, नारद जी थोड़ा सा दुख सहन करना चाहिए, थोड़ा सा एक कदम पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन कभी श्राप नहीं देना चाहिए। आपके मुख से श्राप निकला, आपका पुण्य क्षय हुआ, इसीलिए आपके हृदय में संताप हो रहा है। नारद जी ने कहा, भगवान श्री हरि, इस संताप में से मैं कैसे मुक्त हो सकूं? आप मुझे कुछ मार्गदर्शन करें। तब भगवान विष्णु जी ने कहा,